हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंच। आज हम लोग द रिहर्सल चैप्टर को पढ़ेंगे। ये एक प्ले है, ठीक है। ये एक प्ले है और ये एक एक्सट्रैक्ट है। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस कॉमेडी है, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, इसमें से एक एक्ट को उठाया गया है जो इस चैप्टर में हम लोगों को क्लास 8 में देखने को मिलता है। ये चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग दिखता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने ठीक ऐसा ही चैप्टर एक पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें सिंपली कन्वर्सेशन दिया हुआ था जो मैंने पढ़ाया है। और ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी एक कन्वर्सेशन है। कुछ पात्र हैं, कुछ लोग हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम सिर्फ आपको ध्यान में रखना है और क्या रोल वो लोग प्ले करते हैं, बस, और कुछ नहीं है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग दिखने वाला चैप्टर बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ बातचीत, कन्वर्सेशन दिया गया है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्ले बिगिंस एज थीसियस, ड्यूक ऑफ एथेंस, इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग टू हिपोलाइटा, क्वीन ऑफ अमेजॉन्स, विथ अ 4 day रेवेलरी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि थेसियस जो है वो राजकुमार है एथेंस का, और वो अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। किनके साथ? अमेजोन की क्वीन हिपोलाइटा। अमेजोन की क्वीन है हिपोलाइटा, जिसके साथ थीसियस, जिसको ड्यूक ऑफ एथेंस मतलब ड्यूक माने राजकुमार, एथेंस का राजकुमार थीसियस जो है वो हिपोलाइटा से शादी करने का तैयारी कर रहा है। और साथ में 4 दिनों का रेवेलरी होगा। रेवेलरी मतलब पूरा एकदम जमकर जश्न होने वाला है, खाना पीना सब कुछ रहेगा, एकदम धुआं धक्कड़ सब होगा, मस्ती होगा, समझ जाओ, ठीक है। तो एकदम खूब मनोरंजन होगा। थीसियस आस्क फिलोस्ट्रेट, हिज मास्टर ऑफ रिविल्स, टू फाइंड अम्यूजमेंट्स अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। तो यहाँ पे फिलोस्ट्रेट का मतलब क्या है ये जान लेना। फिलोस्ट्रेट का मतलब होता है जो प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, संभालता है, मैनेजर जो होता है, ठीक है। जैसे हमारा पार्टी का, हम लोग जब पार्टी करते हैं या शादी विवाह होता है तो उसमें हमारा पूरा पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला एक मुख्य आदमी हम लोग चुनते हैं कि भाई तुम ही संभालना सारा पंडाल का काम, खाना पीना सब कुछ, ठीक है। मेहमान लोग आएंगे तो क्या कहाँ बैठाना है वगैरह वगैरह, वो सब जो मैनेजर मैनेज करता है उसको यहाँ पे फिलोस्ट्रेट कहा गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। और उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया गया है, मास्टर ऑफ द रेवेल्स, ठीक है। तो वो मास्टर ऑफ द रेवेल्स जो है उसको बोलता है कि यहाँ सब कुछ प्रॉपर व्यवस्था कर दो ओकेजन को पूरा एकदम सक्सेसफुली कंडक्ट होने के लिए। इन दिस सीन वी आर इंट्रोड्यूस टू अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन हु आर रिहर्सिंग अ प्ले विच दे वांट टू परफॉर्म। मेन जो बात है यहाँ पे वो यही बात है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट 1 है सीन 2 का। कहाँ से ये लिया गया है? विलियम शेक्सपियर का फेमस कॉमेडी द मिडनाइट्स, ये द सॉरी द मिड समर्स नाइट्स ड्रीम से, ठीक है। तो वहाँ से एक एक्ट को उठाया गया है और इस एक्ट में क्या दिया गया है? सिर्फ ये दिया गया है कि यहाँ पे एक बैंड है एथेनियन का, मतलब क्राफ्ट्समैन, एथेनियन क्राफ्ट्समैन। वहाँ के कुछ कारीगर लोग हैं, कुछ कारीगर है क्राफ्ट्समैन, ठीक है, जो लोग कुछ कुछ काम करते हैं, कारपेंटर हो गया, इस तरह का जो काम करते हैं, बुनाई करते हैं, बुनकर होते हैं। तो उन लोगों का एक बैंड है, ठीक है, एक बैंड है, एक ग्रुप है जो कि एक प्ले को परफॉर्म करने वाले, एक नाटक को परफॉर्म करने वाले। क्यों परफॉर्म करने वाले हैं, कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं? वो लोग जो राजा और रानी का, राजकुमार का और राजकुमारी का जो शादी होने वाला है, ड्यूक और डचेस को, उनके पार्टी में एक नाटक प्ले करने वाले हैं लोग। तो उसका रिहर्सल ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिहर्सल के दौरान स्टार्ट होने से पहले और वहाँ तक जो कुछ भी बातचीत होता है वही चीज़ इस चैप्टर में दिया गया है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, एकदम शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे। और इसके बाद हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, वो कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर से मीट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर को ध्यान में रखना एकदम अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। ये जो क्वींस है ये सबसे मेन कैरेक्टर है, ठीक है। पूरा जो प्ले है, पूरा प्ले को संभालने वाला डायरेक्टर एक तरह से वो क्वींस है। क्वींस कौन है? क्वींस तो एक नाम है, ठीक है। तो क्वींस है क्या? बाय प्रोफेशन वो एक कारपेंटर है। तो कारपेंटर का नाम क्या है? क्वींस, मिस्टर क्वींस। और है मिस्टर बॉटम। तो बॉटम क्या है? द वीवर। वीवर का मतलब होता है जो कपड़े बुनते हैं, जो कपड़े बनाते हैं। स्नाउट, स्नाउट कौन है? टिंकर। टिंकर मतलब वही भंगार वाला, जो कुछ आता है ना ठेला लेकर के, जो टूटा फूटा बॉटल वगैरह वो सब लेते हैं, लोहे के टुकड़े, और उसके बदले में आपको पैसे देते हैं, उसको उसका नाम है स्नाउट। वो स्नाउट है, ठीक है, उसको टिंकर बोलते हैं। स्नग, द जॉइनर, जो विंडोज़ विंडोज़ का जो फ्रेम वगैरह जॉइन करते हैं उनको जॉइनर बोलते हैं। तो जॉइनर कौन है? स्नग। फ्लूट, फ्लूट कौन है? ये सब नाम है, ठीक है। स्नग, फ्लूट, स्टारवेलिंग, स्नाउट, बॉटम, क्वींस, ये सब नाम है। और ये नाम जो है ये क्या करता है? ये बेलोज मेंडर है। बेलोज मेंडर मतलब एक इक्विपमेंट होता है बेलो, जिससे हम लोग आग को फूंकते हैं, हवा देते हैं और आग को लहकाते हैं, तो उसको बेलो कहते हैं। तो बेलो मेंडर जो इक्विपमेंट है उसको बनाने वाला जो आदमी होता है उसको, उसका नाम है फ्लूट, ठीक है। स्टारवेलिंग, कौन है स्टारवेलिंग? द टेलर, एक टेलर है जिसका नाम है स्टारवेलिंग। तो ये सारे लोग जो हैं एक नाटक को प्ले करने वाले हैं, और जिसमें पीटर क्वींस जो है ये सबसे मेन कैरेक्टर है। पीटर क्वींस यही इस पूरे चीज़ को हैंडल करता है, ठीक है, कैरेक्टर्स को। पीटर क्वींस हाउस इन एथेंस, एंटर ऑल। तो पीटर क्वींस के हाउस में ये सारा बातचीत हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, जो कि एथेंस में है, ठीक है। क्वींस कह रहा है, इज ऑल अवर कंपनी हेयर, क्या सारे हमारे जो सहयोग करता है, सारे लोग जो है हमारे सबको आ गए हैं ना यहाँ पे। फिर बॉटम कहता है, यू वर बेस्ट टू कॉल देम जनरली मैन बाय मैन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो आप सबको जानते हैं, बॉटम कह रहा है, आप क्वींस को कह रहा है कि आप तो सबको जानते हैं, आप सबको सारे आदमियों को एक एक करके बुला लो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट में तो सबका नाम होगा ही। क्वींस कहते हैं, हेयर इज द स्क्रॉल ऑफ एवरी मैन्स नेम विच इज थॉट फिट थ्रू ऑल एथेंस टू प्ले इन आवर इंटरल्यूड बिफोर द ड्यूक एंड डचेस ऑन हिज वेडिंग डे एट नाइट। तो क्वींस यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास जो लिस्ट है वो तो ठीक है, एथेंस में हम लोग ये सब कर रहे हैं और ये हमारे पास बेस्ट मौका है इसके बीच में कि हम लोग तैयारी कर लें, ठीक है, ड्यूक और ड्यूचेस के सामने, जो उनके वेडिंग नाइट में हम लोग जो परफॉर्म करेंगे उसके लिए तैयारी करने का जो अभी समय मिला है उसमें हम लोग तैयारी पूरा कर लें। ड्यूक मतलब हो गया राजकुमार, और डचेस मतलब उनकी जो रानी है वो, ठीक है। ड्यूक का जो फेमिनिन है वो डचेस है। तो उनके शादी में परफॉर्म करना है, तो अभी हम लोगों को समय मिला है, तो हम लोग अभी रिहर्सल करेंगे। तो बॉटम कह रहा है, फर्स्ट गुड पीटर क्वींस से व्हाट द प्ले ट्रीट्स ऑन, प्ले किस चीज़ पे बेस्ड है वो हमें बताओ। देन रीड द नेम्स ऑफ द एक्टर्स एंड सो ग्रो टू अ पॉइंट, और सारे एक्टर्स जो है इसमें जो प्ले करेंगे रोल को, उनके नाम को बता दो, ठीक है। क्वींस कहते हैं कि मैरी आवर प्ले इज द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड द मोस्ट क्रूएल डेथ ऑफ पायरमस एंड थिस्बी। तो यहाँ पे क्वींस बताते हैं कि हमारा जो ये स्टोरी है, ये जो हमारा नाटक है, वो बेस्ड है एक दुख भरी कहानी में, ठीक है। दुख भरी, लैमेंटेबल मतलब दुख भरा कहानी। तो दुख भरा कहानी है किसका? पायरमस और थिस्बी का, जो कि बहुत फेमस लवर हुआ करते थे। पायरमस और थिस्बी, उनका लव स्टोरी के बारे में ये हमारा नाटक है, क्वींस ने बताया। तो फिर बॉटम पूछता है क्या? बॉटम कहता है, अ वेरी गुड पीस ऑफ वर्क आई एश्योर यू एंड अ मेरी नाउ गुड पीटर क्वींस कॉल फॉर योर एक्टर्स बाय स्क्रॉल मास्टर्स स्प्रेड योरसेल्व्स। और यहाँ पे बॉटम कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो मैं श्योर करता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप सारे एक्टर्स को एक एक करके बुलाओ और अपना जो डायरेक्शन है वो देते रहो तुम। क्वींस कहता है, क्वींस कह रहा है,
आंसर एज आई कॉल यू, निक बॉटम द वीवर। तो क्वींस कहता है कि सबको जवाब दो, मैं सबका नाम पुकार रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नाम लेता है निक बॉटम का, निक बॉटम द वीवर। निक बॉटम कौन है? वीवर है। क्यों? देखो हम लोग पहले ही यहाँ पे चार्ट में हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, बॉटम कौन है? निक बॉटम वीवर है ना, इसीलिए बोला था कि इसको ध्यान में रखना है। बॉटम जो है, निक बॉटम, उसका पूरा नाम है वीवर। वीवर मतलब जो कपड़े बुनते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, बुनकर जिनको बोलते हैं हिंदी में। तो निक बॉटम द वीवर, तो बॉटम कह रहा हाँ यस सर, जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ रेडी हैं। नेम व्हाट पार्ट आई एम फॉर एंड प्रोसीड, हाँ बताओ मुझे क्या काम करना है इस प्ले में, बॉटम कह रहा है। क्वींस जो डायरेक्टर का जैसा रोल कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, क्वींस फिर से बोलता है यू निक बॉटम आर सेट डाउन फॉर पायरेमस। निक बॉटम तुमको पायरेमस का रोल करना है, ठीक है। तो निक बॉटम जो है, जो पेशे से एक वीवर है, बुनकर है, उसको क्या रोल दिया जा रहा है? पायरेमस का रोल दिया जा रहा है। ध्यान में रखना है कि निक बॉटम को पायरेमस का रोल दिया जा रहा है। बॉटम बोलता है व्हाट इज पायरेमस, अ लवर और अ टायरेंट। अरे पायरेमस क्या है? क्या ये एक लवर का रोल है या फिर एक टायरेंट? टायरेंट का मतलब होता है जो लीडर होता है, बहुत सख्त लीडर। तो क्वींस उसको जवाब देता है कि हाँ पायरेमस जो है एक लवर है, दैट किल्स हिमसेल्फ मोस्ट गैलेंटली फॉर लव, जो खुद को ही मार डालता है बहुत शान से, प्यार के लिए। फिर बॉटम बोलता है दैट विल आस्क सम टीयर्स इन द ट्रू परफॉर्मिंग ऑफ इट, ओ इफ आई डू इट लेट द ऑडियंस लुक टू देयर आईज, आई विल मूव स्टॉर्म्स, आई विल कंडोल इन सम measure to the rest, yet my chief humor is for tyrant I could play Urkel's rarely, or a part to tear a cat in to make all split। तो बॉटम ये सुन करके, निक बॉटम जो ये सुन करके कहता है कि अरे फिर ऐसा अगर स्टोरी है, अगर वो जो लवर है पायरेमस वो खुद को मार लेता है, तो ये तो ऐसा कहानी बन जाएगा जिसमें सबके आंखों में आंसू आंसू आ जाना चाहिए। और हम लोग ऐसा, मैं ऐसा ट्रू परफॉर्म करूँगा कि लोगों के आंसू में लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझ पे भरोसा करो, मैं ऐसा ही दमदार परफॉर्मेंस करूँगा कि एकदम आंधी तूफान आ जाएगा, जैसे मैं एकदम तूफान मचा दूंगा और सबके आंखों में आंसू ला दूंगा। आई विल कंडोल इन सम मेजर, ठीक है, मैं सबको ऐसा सांत्वना दूंगा, ऐसा करके रोल करूंगा कि सबकी आंखें भर आएंगी। लेकिन मैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ वो एक टायरेंट की तरह परफॉर्म कर पाता हूँ। मतलब बॉटम ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, मैं ऐसा दुख भरा जो रोल है वो मैं करूँगा और सबको रुला भी दूंगा, इतना मतलब अच्छे से रोल करूँगा। लेकिन मैं जो बेस्ट कर पाता वो टायरेंट का रोल कर पाता। टायरेंट मतलब एक शासक, शासक जिसको बोलते हैं, जो रूल करता है, रूलर, हार्ड रूलर। तो मैं एक हार्ड रूलर का रोल बहुत अच्छा कर पाता, लेकिन फिर भी मैं सबको रुलाने का काम अच्छे से कर पाऊंगा। आई कुड प्ले अकल्स रेयरली और अ पार्ट टू टीयर अ कैट इन टू मेक ऑल स्प्लिट। और यहाँ पे अपने बातों को जस्टिफाई करने के लिए एक पोएम सुनाता है वो बॉटम। द रेजिंग रॉक्स एंड शिवरिंग शॉक्स shall break the locks of prison gates, and Phoebus' car shall shine from far and make and mar the foolish fates. This was lofty. Now name the rest of the players. This is Urkel's vein, tyrant's vein. A lover is more condoling. तो यहाँ पे वो एक ऐसा अपने बड़ाई में ही एक कविता बोल देता है बॉटम, ठीक है, वो वाहवाही लूटना चाहता है। क्वींस फिर बोलता है कि फ्रांसिस फ्लूट द बेलोज मेंडर। अब फ्रांसिस फ्लूट भी एक आदमी का नाम है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे फ्लूट कौन है, वो बेलोज मेंडर है, ठीक है। बेलो मैंने बताया कि बेलो क्या चीज़ होता है। बेलो एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम लोग फूंक मारते हैं आग को। आग को लहकाने के लिए, जलाने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है बेलो। तो बेलो को ठीक करने वाला, बनाने वाला इंसान का नाम है इंसान जो होता है वो है बेलो मेंडर। तो बेलो मेंडर कौन है यहाँ पे? फ्रांसिस फ्लूट। तो क्वींस जो है फ्रांसिस फ्लूट का नाम लेता है, फ्रांसिस फ्लूट द बेलोज मेंडर। तो फ्लूट जवाब देता है हेयर पीटर क्वींस, जैसे हम लोग जवाब देते हैं यस मैम, यस सर, मैं यहाँ पे हूँ। तो फ्लूट जवाब दिया कि यस पीटर क्वींस,
तो क्वींस बोलता है कि फ्लूट यू मस्ट टेक थिस्बी ऑन यू, तुमको थिस्बी का रोल करना है। तो हम लोगों ने पहले ही बताया कि हम लोग जो प्ले यहाँ पे करने वाले हैं उसमें किसका रोल है, एक तो एक लवर और एक उसकी गर्लफ्रेंड का रोल है, ठीक है। दो लवर का रोल है। तो एक हो गया पहले ही, जिसको बॉटम का रोल मिल गया, जिसको ये रहा, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे पायरेमस, ठीक है। पायरेमस का रोल किसको मिला है, पायरेमस का रोल बॉटम को मिला है, ठीक है। तो पायरेमस का गर्लफ्रेंड का रोल किसको मिल रहा है, अभी फ्लूट को मिल रहा है सेकंड। तो पायरेमस का गर्लफ्रेंड कौन है, थिस्बाई, थिस्बे। तो फ्लूट को मिल रहा है। तो फ्लूट कहता है व्हाट इज थिस्बे, अ वंडरिंग नाइट, क्या एक वंडरिंग, क्या एक सपनों का सैनिक है, ये क्या है ये। क्वींस बोलता है इट इज़ द लेडी दैट पायरेमस मस्ट लव, ये वही लेडी है जिसको पायरेमस प्यार करता है। तो फ्लूट बोलता है ना फेथ, लेट मी नॉट प्ले अ वोमेन, आई हैव बियर्ड कमिंग, मेरा दाढ़ी आ रहा है, मुझे दाढ़ी बनाना है अपना, मुझे वोमेन का रोल मत दो, फ्लूट बोल रहा है। क्वींस कहता है दैट्स ऑल वन, यू शैल प्ले इट इन अ मास्क एंड यू मे स्पीक एज स्मॉल एज यू विल, तुमको मास्क पहन करके वो लेडी का रोल करना है, ठीक है, तुमको अपना दाढ़ी नहीं काटने का ज़रूरत है। तो क्वींस उसको ऐसा समझाता है कि तुमको दाढ़ी काटने का ज़रूरत नहीं है, फ्लूट को बोलता है। फिर बॉटम बोलता है एंड आई मे हाइड माई फेस, लेट मी प्ले थिस बाई टू, और ये बॉटम हमेशा बीच बीच में आ जाता है, और बॉटम जिसको ऑलरेडी रोल मिल चुका है उसके बॉयफ्रेंड का, फिर बीच में आकर के बोलता मैं लेडी वाला भी रोल मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है, थिसबाई का रोल। आई विल स्पीक इन मॉन्स्टर लिटिल वॉइस, थिस इन आह पायरेमस माई लवर डियर, दाई थिसबाई डियर एंड लेडी डियर। तो यहाँ पे वो एक्टिंग करके भी बता रहा है कि पायरेमस को मैं बहुत प्यार से बोलूँगी इस तरह करके, थिसन आ पायरेमस माई लवर डियर, तो मुझे ले लो, ये लेडी का भी रोल जो है मुझे ही दे दो। क्वींस कहता है नो नो यू मस्ट प्ले पायरेमस, तुमको नहीं नहीं, तुमको सिर्फ पायरेमस का रोल करना है, एंड फ्लूट यू थिसबाई। तो ये फिक्स हो गया कि पायरेमस का रोल जो है वो बॉटम करेगा और थिसबाई का रोल जो है वो फ्लूट करेगा। पायरेमस जो है वो बॉय है और थिसबाई जो है वो है गर्ल। बॉटम कहता है वेल प्रोसीड, ठीक है अब स्टार्ट करो। क्वींस बोलता है रॉबिन स्टारवेलिंग द टेलर, अभी रॉबिन स्टारवेलिंग जो है, जो टेलर है, उसको आवाज़ दिया जाता है क्वींस के द्वारा। क्वींस बोलता है रॉबिन स्टारवेलिंग द टेलर, तो स्टारवेलिंग फिर खड़ा होकर के बोलता है हेयर पीटर क्वींस, यस पीटर क्वींस मैं हूँ। तो क्वींस उसको क्या रोल देता है, रॉबिन स्टारवेलिंग यू मस्ट प्ले थिसबाइज मदर और टॉम स्नाउट द टिंकर। तो यहाँ पे इस क्वींस जो है, क्वीन से ऑर्डर देता है कि रॉबिन स्टारवेलिंग जो है वो थिसबाई का मदर का रोल करेगा और टॉम स्नाउट जो है वो टिंकर, टिंकर माने भंगारी का रोल करेगा, टॉम स्नाउट। तो ऊपर जो चार्ट दिया हुआ, बॉक्स जो दिया हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉम स्नाउट कौन है और रॉबिन स्टारवेलिंग कौन है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि वो चार्ट एक बार ध्यान से रख लो दिमाग में। स्नाउट कहता है हियर पीटर क्वींस, हाँ पीटर क्वींस, ऐसा स्नाउट ने जवाब दिया। क्वींस बोलता है यू पायरेमस फादर माई सेल्फ, यू पायरेमस फादर माई सेल्फ, दिस बाइज फादर स्नग द जॉइनर, यू द लायंस पार्ट एंड आई होप हेयर इज अ प्ले फिटेड। यहाँ पे वो प्ले को पूरा फिट करता है। यहाँ पे क्वींस बोलता है कि पायरेमस फादर जो है, क्वींस जो है यू बोलता है यू पायरेमस फादर माई सेल्फ, यू माने किसी को वो बोल रहा है, स्नग को बोल रहा है, स्नग को बोल रहा है कि यू पायरेमस फादर माई सेल्फ थिसबाइज फादर स्नग द जॉइनर। थिसबाई का फादर कौन है, थिसबाई का फादर कौन बनेगा, स्नग द जॉइनर, ठीक है। और यू द लायंस पार्ट, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है मेरे से, ये मिस्टेक हो रहा है मेरे से, यहाँ पे है लायंस पार्ट जो है, लायंस पार्ट जो है वो प्ले करेगा स्नग, ठीक है। और थिसबाइज फादर का करेगा माई सेल्फ, मतलब क्वींस खुद रोल करेगा किसका, थिसबाइज फादर का, ठीक है। और
यू, क्वींस जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसको पायरेमस फादर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि स्नग को बोला जा रहा है कि वो लायंस का पार्ट प्ले करने के लिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिसबाइस का फादर जो है वो क्वींस खुद ये प्ले करेगा। तो स्नग यहाँ पे जवाब देता है, हैव यू द लायंस पार्ट रिटन, प्रे यू इफ इट बी गिव इट मी फॉर आई एम स्लो ऑफ स्टडी। स्नग बोलता है कि लायंस का पार्ट तुमने लिखा है क्या, मुझे लायन का रोल जो तुम दे रहे हो, स्नग को लायन का रोल मिला है, तो लायन का जो रोल मिला है मुझे, तो इसके लिए कुछ लिखे हो कि नहीं, मुझे दे दो जल्दी से, मैं उसको पढ़ के तैयार करूँगा क्योंकि पढ़ने में मैं स्लो हूँ। तो क्वींस उसको बोलता है कि वो तुम एट ए टाइम करना है, एक्सटेम्पोर का मतलब कोई तैयारी करने का जरूरत नहीं है, एट ए टाइम तुम लायन का आवाज़ करना, सिर्फ उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें लायन का तुमको दहाड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बॉटम कूद पड़ता है फिर से, और बॉटम बोलता है कि ये रोल भी मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छे से दिल से दहाड़ूंगा, आई विल रोर दैट आई विल डू एनी मैन्स हार्ट गुड टू हियर मी। और मैं ड्यूक को भी मजबूर कर दूंगा कि ड्यूक बोलेगा कि लेट हिम रोर अगेन, लेट हिम रोर अगेन, मतलब मैं इतने अच्छे से दहाड़ूंगा। बॉटम जिसको पहले ही रोल मिल चुका है, वो फिर बार बार आकर के बोल रहा कि मुझे मुझे ही दे दो लायन का रोल, मैं अच्छे से दहाड़ूंगा, इतने अच्छे से दहाड़ूंगा कि ड्यूक जो राजकुमार है वो आकर के बोलेगा कि इसको फिर से दहाड़ने दो, फिर से दहाड़ने दो। तो क्वींस कहता है कि एंड यू शुड डू इट टू टेरिबली, यू वुड फ्राइट द ड्यूचेस एंड लेडीज दैट दे वुड श्रिक एंड दैट वेर इनफ टू हैंग अस ऑल। और क्वींस कहता है कि तुम इतना टेरिबली, इतना डेंजरस तरीके से तुम उसको इतने मतलब अच्छे से तुम उसको दहाड़ोगे तो क्या होगा, जो रानी है और जो लेडीज़ है वो लोग तो डर जाएंगी, और डर करके कुछ हो जाएगा उनको, वो लोग कांपने लगेंगी, शरीक होने लगेंगी, और हम लोगों को फांसी दे दिया जाएगा राजा के द्वारा। तो मैटर और ख़राब हो जाएगा। तो सब कोई मिल करके बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर सब कोई मारे जाएंगे। तो बॉटम बोलता है ठीक है, आई ग्रांट यू फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करूँगा। इफ़ यू शुड फ्राइट द लेडीज आउट ऑफ देयर विट्स दे वुड हैव नो मोर डिस्क्रिशन बट टू हैंग अस। ठीक है, अगर तुम लोगों को विश्वास है उन लेडीज़ के ऊपर तो ठीक है, वो लोग ऐसा करेंगे तो उनके पास भी तो कोई चारा है ही नहीं, हम लोगों को तो फांसी दे ही देगा वो लोग। ठीक है, आई विल एग्रावेट माई वॉइस सो दैट आई विल रोर यू एज जेंटली एज एनी सकिंग डव, आई विल रोर यू एंड टुएर एनी नाइटिंगल। टुएर मतलब ईट वेयर, टुएर का मतलब क्या होता है, ईट वेयर एनी नाइटिंगल। तो यहाँ पे बॉटम अपने सारे दोस्तों को बहलाने के लिए बोलता है कि मैं इतना अच्छे से एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब धीमा धीमा, एकदम धीमा कर दूंगा, प्यार से सॉफ्ट कर दूंगा, मैं इतना सॉफ्ट वॉइस में दहाड़ूंगा कि जैसे कि वो दहाड़ नहीं लगेगा, जैसे कि वो जो डव बर्ड है, डव पक्षी है, उसके जैसा मैं दहाड़ूंगा, एकदम सॉफ्ट और जेंटली दहाड़ूंगा, जैसे कि वो एक नाइटिंगल का दहाड़ हो। इटवेयर नाइटिंगल, ट्वेयर का मतलब होता है इटवेयर, ठीक है। तो इस तरह से बॉटम जो है वो मक्खन लगा रहा है अपने सबके, माने अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को। क्वींस कहता है यू कैन प्ले नो पार्ट बट पायरेमस, तुमको और कुछ प्ले नहीं करना है भाई, तुम सिर्फ पायरेमस का रोल प्ले करो और शांत रहो। फॉर पायरेमस इज अ स्वीट फेस्ड मैन, क्योंकि पायरेमस एक स्वीट फेस्ड मैन है, प्रॉपर मैन है, एज वन शैल सी इन समर्स डे, ठीक है, वो जेंटलमैन टाइप का मैन है, तुम उसका ही रोल प्ले करो बस, और कुछ मत करो। यू मस्ट नीड प्ले पायरेमस। बॉटम कहता है वेल आई विल अंडरटेक इट, व्हाट बियर्ड वेर आई बेस्ट टू प्ले इन इट। अब बॉटम फिर से बकवास करने लगता है कि ठीक है मैं प्ले तो करूँगा, लेकिन किस तरह का दाढ़ी रखूँ मैं पायरेमस का रोल प्ले करने के लिए। क्वींस बोलता है वाई, व्हाट विल, व्हाट यू विल, क्यों, क्या करने वाले हो तुम। बॉटम बोल रहा है आई विल डिस्चार्ज इट इन आइदर योर स्ट्रॉ कलर बियर्ड, या तो स्ट्रॉ कलर का दाढ़ी रखूंगा, योर ऑरेंज टाउनी ब्रेड बर्ड बियर्ड, योर पर्पल इन ग्रीन बियर्ड, और योर फ्रेंच क्राउन कलर बियर्ड, योर परफेक्ट येलो। मैं इस तरह का चॉइस रख सकता हूँ, क्या रखूँ। क्वींस बोलता है सम ऑफ योर फ्रेंच क्राउन्स हैव नो हेयर एट ऑल एंड देन यू विल प्ले बेयर फेस्ड। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चे कि फ्रेंच क्राउन, कुछ कुछ तुम्हारे फ्रेंच क्राउन ऐसे भी हैं जिनका जिनका शरीर में एक भी बाल नहीं है, और वो हंसता हुआ मजाक किया क्वींस। तो फिर
फ्रेंच क्राउन के पास कुछ कुछ के पास बाल नहीं है, तो तुमको भी पूरे फेस में एक भी बाल नहीं रखना होगा, ठीक है। बट मास्टर्स हेयर आर योर पार्ट्स एंड आई एम टू entreat you, request you and desire you to con them by tomorrow night and meet me in the palace wood a mile without the town by moonlight। ठीक है, मैं तुमसे अभी जो क्वींस है वो फिर डायरेक्टिंग करने लगता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हटाओ अब वो बात। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल रात तक हम लोग रिहर्सल को पूरा कर लेना चाहिए हम लोगों को, और हम लोग मिलेंगे पैलेस वुड में, ठीक है, जो कि टाउन से 1 माइल दूरी पर है। और हम लोग मून लाइट मतलब रात के टाइम मिलेंगे और हम लोग वहाँ पे रिहर्सल करेंगे, क्योंकि ऐसा जगह है, वो थोड़ा दूर है जगह से, सिटी से, तो हम लोगों को कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन द मीन टाइम आई विल ड्रॉ अ बिल ऑफ प्रॉपर्टी सच एज आवर प्ले वॉन्ट्स, आई प्रे यू फेल मी नॉट। और मैं सारा जो तैयारी है हमारे प्ले को जो चाहिए वह नाटक को, वो सब मैं तैयारी कर लूँगा तब तक। और मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग मुझे सक्सेस करोगे, फेल होने नहीं दोगे। बॉटम कहता है वी विल मीट एंड देयर वी मे रिहर्स मोस्ट ऑब्सेनली एंड करेजियसली। हम लोग वहाँ मिलते हैं और मिल करके बहुत मतलब गुप्त तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो और कोई हम लोगों को देख नहीं पाएगा ऑब्सेनली। टेक पेंस बी परफेक्ट एड्यू। हम लोग मेहनत करेंगे, परफेक्ट बनेंगे और फिर विदाई ले लेंगे। क्वींस एट द ड्यूक्स ओक्स वी मीट। बॉटम इनफ होल्डर कट बो स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, विदा लेते हैं। और ये प्ले का जो ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें पूरा कन्वर्सेशन ही था, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। एक बार इसको देखना है, सारे पार्ट जो भी इसमें कैरेक्टर है सबको एक बार देख लेना है। इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।